Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic is Friedel-Crafts reaction. That is another substitution reaction of benzene. लास्ट में हमने सबसे पहले हेलोजिनेशन देखा, बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन हमने नाइट्रेशन देखा और उसके बाद हमने सल्फोनेशन देखा। ये तीन डिफरेंट रिएक्शन थे जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा था डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप ऐड होता है या फिर एसाइल ग्रुप ऐड होता है, जहाँ यानी कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर एसाइल ग्रुप के साथ। ये दो रिएक्शंस आती हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में। इनको हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कहते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट क्यों कहते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट जिस साइंटिस्ट ने दिए थे उसके नेम पे हमने इन रिएक्शंस का नेम रख दिया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आ भी जाता है अक्सर एग्जाम्स में। फर्स्ट वन इज़ अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप जब हम ऐड करवाते हैं तो दैट इज़ अल्काइलेशन। जैसे हमने लास्ट में हेलोजिनेशन देखा, हेलोजन ऐड करवा रहे थे, नाइट्रेशन देखा जिसमें हमारे पास नाइट्रो ग्रुप ऐड करवा रहे थे, देन सल्फोनेशन देखा जिसमें हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड करवा रहे थे। सिमिलरली अल्काइलेशन में क्या हो रहा है कि अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर। अब अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस हमारे पास क्या है, हमें अल्काइल हेलाइड लेना है। अल्काइल हेलाइड क्या है? RX, यानी कि अल्काइल ग्रुप जिसके साथ हेलोजन अटैच है दैट इज़ अल्काइल हेलाइड। और कैटालिस्ट हमने लेना है AlCl3। और उसके बाद जब अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो बेंजीन अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करती है एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो अल्काइल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ HX बना देगी AlCl3 के प्रेजेंस में। और यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा? अल्काइल बेंजीन, दैट इज़ एक्चुअली अल्काइल बेंजीन। ये तो हमारे पास था जनरल रिएक्शन। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म एक्जैक्टली सेम होगा जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर सके, उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक कर सके और देन हमारे पास नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन हो। अब ये मैकेनिज्म हमारे पास देखते हैं दैट इज़ अल्काइल हेलाइड। ये अल्काइल हेलाइड क्या करेगा? AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि RCl ले रहे हैं सपोज हम, तो ये क्या करते हैं AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो AlCl4 नेगेटिव बनेगी दैट इज़ बेस और साथ में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि ये जो हमारे पास R+ बन रहा है दैट इज़ कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये काइन है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल भी है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो इसने क्या करना है, बेंजीन के ऊपर अटैक करना है। यहाँ से बेंजीन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री होगी। एक के साथ ये हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना था वो ऐड हो जाएगा और दूसरी कार्बन क्या होगी, उसके ऊपर ऐसी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दैट इज़ बेंजोनियमाइन। अब ये जो बेंजोनियमाइन है वो फिर यहाँ पे जो बेस बनी थी उसके साथ रिएक्ट करेगी AlCl4 नेगेटिव के साथ और बेस ने क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवानी है। AlCl3 सेपरेट हो जाएगा, HCl सेपरेट हो जाएगा और दोनों कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री होगी। जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये अगेन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी। बेंजीन की स्टेबिलिटी भी हमारे पास रिटेन हो गई और हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया अल्काइल ग्रुप के साथ एंड प्रोडक्ट इज़ अल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारे पास अल्काइल हेलाइड में हम ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ठीक है, अब रिएक्शन में क्या होना है कि हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देना है और ये जो CH3 था इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन की जगह पे ऐड हो जाना है तो दैट इज़ मिथाइल बेंजीन या फिर हमारे पास इसका जो जनरल नेम है, स्पेसिफिक नेम जो इसका दैट इज़ टोल्यूएन, तो हम इसको टोल्यूएन कह देंगे। ये तो थी अल्काइलेशन जिसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो रहा था हाइड्रोजन के साथ। एंड द सेकंड वन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो है दैट इज़ एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, जिस तरह से वहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा था अल्काइलेशन से पता चल रहा था कि अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है। सिमिलरली इसके भी नेम से रिप्रेजेंट है कि एसाइल ग्रुप जब ऐड करेंगे बेंजीन रिंग के अंदर तो दैट इज़ एसाइलेशन। अब एसाइल ग्रुप क्या है, ये हमारे पास RC+O दैट इज़ एसाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसका जनरल रिएक्शन अगर हम बात करें इसकी कंडीशन हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एसाइल हेलाइड चाहिए, एग्जैक्टली सेम हमें वैसी ही चीज़ें चाहिए। वहाँ पर अल्काइल हेलाइड चाहिए था, यहाँ पर एसाइल हेलाइड चाहिए। उसके बाद हमें कैटालिस्ट सेम चाहिए AlCl3 ही और इसको हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं और पीछे वाले को फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। अब अगर हम इसके जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म किस तरह से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दैट इज़ एसाइल हेलाइड, यानी कि ये एसाइल ग्रुप है और ये इसके साथ हेलोजन अटैच है तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड है हमारे पास, ये कैटालिस्ट है AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये एक एसाइल ग्रुप सेपरेट हो जाएगा और ये आयन बनेगा। ठीक है, और साथ में AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये जो आयन है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री हो गई तो
एक कार्बन के साथ खुद ऐड हो जाएगा, दूसरे के पास वैलेंसी एज इट इज़ है, दैट इज़ बेंजोनियमाइन। ये बेंजोनियमाइन है। अब ये बेंजोनियमाइन क्या करता है, तो यहाँ पे जो बेस बनी थी उसके साथ जब रिएक्ट करेगा, बेस ने क्या करना है कि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो ये AlCl3 दोबारा से जो कैटलिस्ट था यूज़ किया था वो एज इट इज़ रिकवर हो जाएगा और एक ClH के साथ मिलके HCl बना देगा। अब दोनों कार्बन के पास एक वैलेंसी अगेन फ्री होगी, इसके पास ऑलरेडी थी, इसने हाइड्रोजन दिया तो इसके पास भी हो गई, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास इसाइल ग्रुप रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन के साथ, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो गई हाइड्रोजन की इसाइल ग्रुप के साथ। और इन रिटर्न हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी दैट इज़ इसाइल बेंजीन। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास जनरली इसाइल क्लोराइड हम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इसाइल क्लोराइड है यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास AlCl3 हमने कैटालिस्ट लिया, व्हाट विल हैपन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होना है, Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और ये जो पूरा का पूरा इसाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन की जगह पे ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग में और इन रिटर्न जो प्रोडक्ट बनेगी डैट विल बी एसीटोफिनोन। और इस तरह से हमारे पास एसाइलेशन हो गई, मीन के एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गई है इसाइल ग्रुप के साथ। तो ये थे फ्रीडल क्राफ्ट के दो डिफरेंट रिएक्शंस, अल्काइलेशन और इसाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो रहा था हाइड्रोजन के साथ और इसाइलेशन में इसाइल ग्रुप। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।